अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रखे होगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब जो भी लोग अपनी ईद मना रहे हैं वो सब खुशियों से मनाएं और अल्लाह आप लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जितने भी आपने रमज़ान में इबादत की है, हम सब ने जितनी भी इबादत की है सबको कबूल और मंजूर अता फरमाए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस आई सेड इट बिफोर कि मैं ब्रेक लूँगा रमज़ान में, क्योंकि देखिए एक वाहिद महीना होता है जिसमें इबादत और आप अपना क्या कहते हैं स्पिरिचुअल ताल्लुक़ अपनी जो अपने क्या कहते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ आप करते हो और आप अपने अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो। सो उस महीने मैंने IPL चल रहा था, कवर नहीं किया। एक मैच किया था, वो भी बीच में मैंने बस क्या कहते हैं वीडियो कर दी थी फट फट फट। और थोड़े ज़रा क्या कहते हैं फैमिली अरेंजमेंट्स भी थे, कुछ इन एंड आउटिंग्स हमारी चल रही है, कोई इधर से शिफ्टिंग वगैरह था। और उस टाइम मैंने भी थोड़ा सोचा कि एक कंसिस्टेंटली हमने वीडियोस कर ली है। PSL को कवर किया पूरा, इंडिया एंड इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ को पूरा कवर किया। ये बड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था। फिर उसके बाद अब भी जो मेरे हालात है कि मैं अब शायद इतनी वीडियोस ना कर सकूं बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग नियर। सो दिस इज़ वाई द थिंग इज़ के अब शायद उस तरह उस एनर्जी से मैं ना हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम आहिस्ता 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 वर्ल्ड कप तक अपनी एनर्जी वापस लाएंगे। और वर्ल्ड कप के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, उसके लिए स्टे ट्यून रहे और मुझे इजाज़त फिर से वेलकम करें, क्योंकि बड़ी बातें हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट में। हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बदल गई है। बाबर आजम कप्तान वापस आ गया। सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो यही है अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में। बाबर आजम कप्तान वापस आया। शहीनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया है। बाबर आजम को वाइट बॉल कप्तान बना दी गया। उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में जो आजकल इन एंड आउट जो खबरें चल रही है, जो बातें वगैरह चल रही है, उस पर बात करेंगे। ये जो कोचिंग का क्या सिनेरियो है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हम उस पर बात करेंगे। और कि अब क्या फ्यूचर है वर्ल्ड कप के लिए। हमारी ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, ये जो अभी न्यूजीलैंड के लिए टीम सेलेक्ट हुई है, और जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है उस पर क्या होगा, उस पर बात करेंगे। सो वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ बाबर आजम एज अ कैप्टन इन वाइट बॉल। बाबर आजम हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइट बॉल कैप्टन। खबरें तो ये आ रही थी कि वो तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी मांग रहे थे, लेकिन इंसान में ना थोड़ी सी क्या कहते हैं एक वो क्या कहते हैं अपने अंदर ना एक हेजिटेशन होती है कि जब आप चलो समझ आती है वाइट बॉल की कैप्टनसी मांगना, जब आपको पावर मिल रही होती है। ऑफ कोर्स अगर मुझे भी मिले तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगा। मुझे भी कोई कंपनी में अच्छी पोस्ट मिले तो कभी भी मैं उसे रिजेक्ट नहीं करूँगा। मैं आपको साफ खुली बात कहता हूँ। बोर्ड ने बड़ा सही हटाया शहीनशाह अफरीदी को। कप्तानी उनको नहीं सही दी गई थी, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह निकाला गया डैट वॉज टोटली बैड। वो सो रहे हैं, उनके बयानात चला दिए गए, वो उन्हें पता ही नहीं, उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं की गई, कप्तानी उनकी जा रही है। सो यार ऐसे तो आपके कहते हैं अपने प्लेयर्स को आप खुद ही ग्रुपिंग्स करते हैं। फिर PCB कहता है प्लेयर्स में ग्रुपिंग होती है। मोहसिन नकवी PSL के वो जब सारे उधर इकट्ठे होते हैं वो इस्लामाबाद में एक हॉल में, उधर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अब कोई ग्रुपिंग नहीं चलेगी, कोई सियासत नहीं चलेगी। तो आप ही ग्रुपिंग्स कर रहे हैं ना, आप ही सियासत को कर रहे हैं। बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए बिलाल अफजल को तो आपने कर लिया पॉइंट सिलेक्शन कमेटी में, जिनको क्रिकेट का भी नहीं पता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपके बंदे हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी पर नज़र रख सके, उन्हें पता हो कि ये क्या करे क्या नहीं करे। क्योंकि चेयरमैन उधर बैठा होगा, चेयरमैन अपना एक बंदा रखता है। ये वो सियासतदान वाली, वो पॉलिटिशियंस वाली मोहसिन नकवी ने हरकत की है। लेट्स गेट बैक टू शहीन का जाना बनता था। अब शहीन का जो भी है, मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कैंप, लेकिन न्यूज़ यही आ रही है कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स चल रही है, बड़ा पॉजिटिव माहौल है। लड़के आपस में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। आमिर इमाद भी वापस आ गए हैं। आमिर इमाद ने भी क्या कहते हैं बाबर से कम्युनिकेशन कर लिया है, बाबर भी उनके साथ फिट है। बड़ी ये न्यूज़ आ रही है। बाबर आजम को वाइट बॉल कैप्टनसी देना, जब बाबर कप्तानी से निकले सब लोगों ने कहा अच्छा हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा अच्छा हुआ, जो उनके ट्रू फैंस थे कि अब वो बैटिंग खुल के करेंगे, और जो हमें नज़र भी आया, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में नज़र आया, PSL में नज़र आया। अब कौन गारंटी देता है इस बात की, कौन गारंटी देता है कि अब जब बाबर आजम एज अ कैप्टन वापस आया है, बाबर आजम एज अ कप्तान वापस आया है, कि वो वर्ल्ड कप भी जिता के देंगे, वो फिर से ICC में परफॉर्म भी करके देंगे। जो बिल्कुल एज अ फेल जा रहे हैं बाबर आजम, फ्लॉप है बिल्कुल। उनके पिछले ICC टूर्नामेंट्स 2022 निकाल ले, आप 23 निकाल ले, दोनों बड़े में मेजर इवेंट्स फ्लॉप है, 2 एशिया का फ्लॉप है। कौन गारंटी देता है कि बाबर आजम अब ये वर्ल्ड कप जिताएंगे और बाबर आजम अच्छा परफॉर्म भी करेंगे? अल्लाह न करे अगर ना हुआ, फिर से वही ह्यूमिलेशन हुई जो 2023 में हुई थी।
तो फिर आप उसी क्या कहते हैं रीप्रोसेस में जाएंगे, फिर आप उसमें जाएंगे कि हम लोग फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं, फिर आप बाबर को कैप्टनसी से निकालेंगे। सो ये सिर्फ तमाशा है और कुछ नहीं है। आपने सिर्फ बाबर आजम को कप्तान आप इसी वजह से लाया है क्योंकि आपने शहीनशाह अफरीदी को निकालना था, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। हर नया बोर्ड आता है, आपने बाबर आजम को कप्तान लगाया है, लेकिन आप उस फिर फूल ऑफ माइंड में चले गए हैं कि ये वही बाबर आजम है जिसने हमें वो आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अपने पूरे डिसीजंस की वजह से तेल करवाया, जैसे कि इंडिया का मैच हम सबको याद है। सबसे बड़ा मैं कहता हूँ आप लोग छोड़ दे नवाज को ओवर देना ना देना ये चीज़ होना, सबसे बड़ा जो एक बाबर आजम ने ब्लंडर मारा था वो 4 फास्ट बॉलर ना खिलाना उस मेलबर्न की विकेट पे, जहाँ पे 2 दिन पहले से ओवरकास्ट कंडीशन थी और बारिश हो रही थी और वैसे बड़े हैं। फिर वो न्यूज़ आती है कि मैं न्यूज़ की बात करूँ, मैं बाबर आजम की नहीं, खबरें आती है कि बाबर रेड बॉल की कैप्टनसी मांग रहे हैं। बाबर अगर आप मांग रहे तो खुदा का खौफ कर ले, बाबर आजम खुदा का खौफ कर ले। इंग्लैंड आई घर, 3-0 आप हारे, 3-0 अपने घर में हारे, वो गंदी पिचेस बनवा के फ्लैट ट्रैक्स बना के कि आपकी सेंचुरीज हो जाए। 3-0 हारे। अब ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया से आपने उनको एक प्लान उनको नलीफाई करना चाहा कि हम बिल्कुल सीधी विकेटें बना देंगे, इनके बॉलिंग ये जो ट्रायो है, ये जो इनका एक ट्रायो है बॉलिंग का, हेजलवुड स्टार्क और कमिंस, इनको नलीफाई कर दें। वो 2 टेस्ट तो उन्हें समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या करने। तीसरा टेस्ट जब उन्हें समझ आई, उन्होंने आपके प्लान पे ही पलटी मार के आपको लाहौर का ऐसा टेस्ट मार दिया जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड में आपने वो उनके साथ क्या कहते हैं, वो वैसे ही क्या कहते हैं कन्वेंशनल क्रिकेट खेलती थी, उन्होंने आप पे ज़्यादा अटैक ही नहीं किया, ना आपने कोई नया प्लान लाया, आप उनसे ड्रॉ करवा गए सीरीज़। वो भी सरफराज अहमद की बदौलत आप लोग ड्रॉ करवा गए, वरना वो भी सीरीज़ आपको तेल हो जानी थी। 3 बड़ी टूर्नामेंट टीम्स आई टेस्ट की, आपने तेल करा दी और अब आप किस मुंह से टेस्ट कैप्टनसी मांग रहे। देखिए ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम, बेस्ट विशेस टू हिम कि पाकिस्तान, देखे बाबर आजम जीतेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा, हमें तो पाकिस्तान का फ़ायदा चाहिए, हमें तो नहीं है कि हम बाबर आजम के हम दुआएं करें कि बाबर आजम हारे। हम बाबर आजम जीतेंगे तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा। सो आई गिव बेस्ट ऑफ लक एंड आई प्रे फॉर बाबर आजम दैट ही सक्सीड इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप और अच्छा कॉम्बिनेशन अब लेके जाए क्योंकि टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। स्क्वाड पे मैं आ जाता हूँ, देखिए जैसे उस्मान खान है, उस्मान खान पे अलग बात करूँगा जो उन्होंने गैम्बल खेल लिया है, शायद कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है उन्होंने अपने पूरे पैर पे नहीं अपने पूरे जिस्म पे, और अगर वो फेल हो जाते हैं अल्लाह ना करे तो उनका मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता वो फेल हो क्योंकि बर्बाद हो जाएंगे वो। उस्मान कादिर की स्टोरी आप सबके सामने है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा फ्रंट लाइन स्पिनर खेल रहे थे, पाकिस्तान है सबके सामने, किधर है आजकल लीग्स में भी नहीं अब उन्हें रखा जाता। सो दिस इज़ द थिंग, उस्मान खान आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान पता नहीं है नीचे आएंगे या नहीं, खबरें तो आ रही है आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें कोई नहीं पता। मोहम्मद रिजवान अपने तरीके से चलते हैं, उनको कोई क्या कहते हैं ख़त पहुंचाना पड़ेगा आप आर्मी चीफ से, क्योंकि अब आर्मी ज़्यादातर ये काकुल वाकुल चल रहा है, आर्मी की तरफ से पहुंचाना पड़ेगा कि प्लीज़ नीचे आ जाओ, बच्चों को चांस दे दो। ये जी टीम आ रही है, मुझे तो लग रहा है एडम मिलर और फिन एलन भी अब चले गए हैं। खुदा का वास्ता सिर्फ 2 मैच खेलना, ये सारे साइम यूब को 5 खेलने दो, उस्मान खान को 5 खेलने दो, प्लीज़ इन सबको खेलने देना। आप ना आप बहुत बड़े प्लेयर है, आपने बहुत क्रेडेंशियल है, आप वर्ल्ड कप के पक्के स्पॉटर है, लेकिन प्लीज़ इस सीरीज़ में ना आप खेलना, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी इस सीरीज़ को एज आ अपॉर्चुनिटी करे, अगर वही सारे लड़के खेलते रहे, वही तकियानुशी सोच कि पहले 2 मैच जीत जाए, सीरीज़ को सिक्योर कर ले, फिर हम कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, फिर आप टीम नहीं बना सकते। सीधी साफ खड़ी बात करूँगा, खुले दिल की बात करूँगा, फिर वही बाबर आजम की मीडियोकर कैप्टनसी, वही मीडियोकर सोच, वही तकियानुशी सोच कि हमने ये करना है, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, एक ही कागज़ पे लिखना है और एक ही उसी कागज़ पे क्या कहते हैं, उसी कागज़ पे आपने क्या कहते हैं चलना है। फिर आप लोग हम बात कर रहे हैं ना, तो आप हमें गलत प्रूफ करें, आप चेंजेस वगैरह करें। सो ये सीरीज़ एक बहुत बड़ा चांस है। आई होप कि ये बाबर आजम इस बार इस सिलेक्शन को सही करे। फ़खर जमान की सिलेक्शन के मैं साथ नहीं हूँ, आगा सलमान को होना चाहिए था। एक वाहिद बंदा है जिसने पूरे PSL में, जहाँ पे हर बंदा टॉप ऑर्डर के लिए लड़ रहा था, हर बंदा टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा था, उसने अपने आप को मिडल ऑर्डर में तैयार किया, एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उसने अपने मिडल ऑर्डर में अपने नंबर को जस्टिफाई किया, वो डिज़र्व करता था ये अपना स्पॉट, आगा सलमान डिज़र्व करता था। फ़खर जमान वही 14 मैच में नहीं चले गए, 15वें मैच में ऐसा चले गए पाकिस्तान को मैच जिता देगा, हम ऐसा प्लेयर ऐसा ही रखते हैं। फ़खर जमान को ड्रॉप होना चाहिए था और मोहम्मद आरिस जैसे लड़के को बाबर निकाला है। खुद ही कहते थे ना बाबर आजम कि मोहम्मद आरिस मेरा सबसे बड़ा मैच गेम चेंजर है। PSL में अभी गए कि अगर कोई मैं किसी प्लेयर को देख रहा हूँ जो इम्पैक्ट कर सकता है वो मोहम्मद हारिस है, तो आपने उसी प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। शहीन को तो आपने बहुत अब्यूज़ किया, बाबर के फैंस ने शहीन को तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गालियाँ सुनने को मिली कि आपने हारिस को निकाल दिया कि क्या टैलेंट है, लेकिन जब बाबर ने निकाला एक बंदे की आवाज़ नहीं उठी,
एक बंदे की आवाज़ नहीं उठी। ये हिपोक्रेसी है हमारे फैंस की, ये हिपोक्रेसी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक बंदे की आवाज़ नहीं उठी। सो ठीक है, मोहम्मद हारिस का फ्यूचर पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता था कि उसको रखा जाए, लेकिन आई होप कि अब वो भी अपना थोड़ा रियलाइजेशन करे और थोड़ा सा अपने गेम को चेंज करे। आई एम सॉरी, बीच में ज़रा एक एरर आ गया था। मैं वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ, वीडियो को बाद में एंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।